नहीं देखिए, आप कुछ भी मानिए, चाहे आप हिस्ट्री की किताब उठाकर देखिए या कुछ भी देखिए, या अपना इतिहास उठा लीजिए, आपका वैसे भी इतिहास 1947 के बाद ही शुरू होता है। सही बात है। हमारा इतिहास काफी पुराना है। पर मैं ये कह रहा हूं कि भाई देखिए, बाप कौन है बेटा कौन है इसमें नहीं जानते, क्योंकि डीएनए कराएंगे तो सबको पता चल जाएगा। पर साउनिक्रम 2017 में पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से पहले तक आप भारत के मौका वाले एड्स कई बार देख चुके होंगे। अपने खिलाड़ियों को सुपर हीरो बनाकर वो अपने मीडिया पर पेश करते थे, लेकिन फिर जब पाकिस्तान ने एकतरफा मुकाबले में उन्हें हराया था और फिर उसके बाद पिछले वर्ल्ड कप में या फिर एशिया कप में जो मुंह की खानी पड़ी भारतीयों को, तो उनके वो मौका वाले एड्स आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो गए। हमने ये सोचा कि शायद ये इंसान बन चुके हैं, लेकिन अब भी इन भारतीयों में चंद ऐसे चमचे चमाटे जरूर मौजूद हैं जो अपनी घटिया बातें कर करके पाकिस्तानी ऑडियंस को या फिर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की तजलील करने की कोशिश करते हैं, बाप के नारे लगाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये कोई सोशल मीडिया या यूट्यूब का कोई छोटा मोटा चैनल नहीं, भारत के प्राइम मीडिया पर बैठकर ऐसी बातें करते हैं। अब वीडियो के शुरू में आपने भारतीय मीडिया के दो चमचों को देखा था कि उन्हें पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की कितनी ज्यादा तकलीफ है। वैसे पाकिस्तान तो इन्हें मजीद भी इंशाल्लाह तकलीफ पहुंचाता ही रहेगा, लेकिन इनकी बातें सुनकर इनकी तरबियत पर शक जरूर होता है। कभी ये बाप की बातें करते हुए डीएनए की बातें करते हैं, कभी ये कहते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान तो हमेशा से पीछे से घुसकर आता है और भारत के अंदर भी ये पीछे से घुसकर हमले करता है। यानी क्रिकेट के मैच को कोई और रंग देने की बाकायदा कोशिश की जा रही है और ये कोई पहला मौका नहीं। आप इनके बड़े बड़े चेहरे देखें जो कि मीडिया पर आपको नुमाया नजर आते हैं, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, अर्नब गोस्वामी, खेल हो, फिल्म हो, पाकिस्तान की कोई सेलिब्रिटी हो, हर एक चीज को वो एक जंग का नाम देकर दहशतगर्दी के साथ जोड़ते हैं या पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान जब उन्हें मैच हराता है या फिर उनकी फिल्में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के बगैर चलती नहीं है, तो फिर ये अपने ही लोगों को अपने ही मीडिया पर कोसते दिखाई देते हैं। अब ये जो दो चमचे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी बातें आगे चलकर आपको दिखाते हैं, जिन्हें सुनकर हमें तो इनकी तरबियत पर तरस आता है। और अगर आप इनकी पहली वीडियोस जाकर देखें तो पाकिस्तान के जब सेमीफाइनल में ना पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, तब ये इतनी घटिया बातें किया करते थे। और अब जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, चाहे कुदरत का निजाम है या पाकिस्तानियों की अपनी मेहनत एफर्ट है, क्योंकि कुदरत तो तमाम ममालिक के लिए एक ही जैसी है। जो जितनी एफर्ट करता है, जितनी मेहनत करता है, बिलाशुबा चांसेस मिलते हैं। तो इन्हें अब भी पाकिस्तान की इस जीत पर इतनी ज्यादा तकलीफ है कि ये कुदरत के निजाम का मजाक भी उड़ाते नजर आ रहे हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तो पिछले दरवाजे से आने की आदत है। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस बारे में कैसे इनकी तकलीफ 7वें आसमान तक पहुंच रही है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इन चमचों के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। ये कुदरत का निजाम है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का हो गया था काम तमाम, पर फिर पीछे से आया कुदरत का निजाम। तो ये कुदरत का निजाम है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया है। और बहुत ट्रोलिंग हो रही है इंडिया के फैंस की, क्योंकि हम कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत पहले बाहर हो गया था। भाई बाहर तो आप पहले हो गए थे, पर जैसे कि आदत है वो घुसपैठ करने की वापस नहीं, वो हमने लक्ष्य मूवी में देखा था, ओम पुरी साहब ने कहा था पाकिस्तानी एक बार अगर लौट जाते तो वापस दोबारा आते हैं, तैयार रहना, डट के रहना। तो पाकिस्तान देखिए, मतलब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया है और पीछे से आया है, लेकिन अच्छा खासा जिम्बाब्वे से हार कर सब लोगों ने कह दिया था कि पाकिस्तान तो देखिए इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो हमने भी ये कह दिया था, शोएब अख्तर साहब ने भी ये कह दिया था। अरे बाबर भाई ने चॉकलेटें उठा ली थी, कह रहे सबको जाके देना है घर पे। हाँ, बाबर भाई एक तो जाकर जब हारने के बाद एक तो वहां पर जो पूरी टीम को बिठाकर वो देते हैं ना राष्ट्र के नाम संदेश कि आप बबड़े के लिए कोई इसको नहीं बोलेगा, नवाज को कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। सारी गालियां रिजवान और बाबर साहब खुद खा रहे हैं अभी तक। लेकिन वो यही तरीका है ना कि भाई उनको कोई कुछ ना बोले। देखो भाई, कोई किसी को इंडिविजुअली कुछ नहीं बोलेगा, खासकर हमें और हमारे रिजवान भाई को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम वहीं शुरू में जाएंगे, अपनी टीम के लिए एकदम एंटी नेशनल बैटिंग करेंगे, क्योंकि जब तक हम टिके रहेंगे तब तक ये टीम हार सकती है। हाँ, पर कुछ भी कहिए, बाबर आजम की फॉर्म काफी खराब चल रही है। रिजवान भाई ने भी कुछ उखाड़ कर नहीं दिया इस वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे से पाकिस्तान ने वापसी करी है, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान फैंस जो इतना खुश हो रहे हैं, यार इनके हाथ में था क्या, पहले ये तो बता दो। वही तो मैं कह रहा हूं, आप लोग दूसरों की मदद से आप लोग यहां पर पहुंचे हो। और मुझे एक बात बताओ, इन लोगों ने अभी तक पॉइंट्स टेबल की स्टैंडिंग, ये इंडिया को कैसे ट्रोल कर रहे हैं यार। अरे भाई पॉइंट्स टेबल को छोड़ दो, पॉइंट्स टेबल ना जैसे पाकिस्तान क्वालिफाई करी, मतलब अपना मैच जीत गया, इंडिया का मैच बाकी था, उस टाइम पे इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया, पाकिस्तान ऊपर है, नंबर 1 पे पहुंच चुका है। उसके बाद नीचे आके लिख रहे हैं बाप तो बाप होता है, तो उसको मैं क्या समझूं? मतलब अगले मैच के बाद इंडिया ऊपर हो गया, आपको अब जवाब मिला या नहीं मिला? टेबल टॉपर कौन है आप ये देख लो जाके कि बाप कौन होता है। फिर अगर आपको इसी शब्दों पे आना है, इन्हीं रिलेशंस में आना है, तो फिर आपको आपका जवाब मिल जाएगा। हमें गाली देने से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। नहीं देखिए, आप कुछ भी मानिए, चाहे आप हिस्ट्री की किताब उठाकर देखिए या कुछ भी देखिए, या अपना इतिहास उठा लीजिए, आपका वैसे भी इतिहास 1947 के बाद ही शुरू होता है। सही बात है।
हमारा इतिहास काफी पुराना है। पर मैं ये कह रहा हूं कि भाई देखिए, बाप कौन है बेटा कौन है इसमें नहीं जानते, क्योंकि डीएनए कराएंगे तो सबको पता चल जाएगा। पर मुद्दा ये है कि आप सेमीफाइनल में पहुंच गए हो। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जो ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, वो जो राइवलरी है जो हमने फेंटी लगाई थी पाकिस्तान को, वो अब हम दोबारा नहीं लगा पाएंगे। तो इंशाअल्लाह हम दोबारा लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ, और उसमें हम दोबारा से लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे, खेलेंगे। और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, क्योंकि पहली बात, अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं आएगी तो न्यूजीलैंड फाइनल में आएगी। उनसे हमें मतलब वो पता नहीं उनकी शक्लें ऐसी हैं या क्या दिक्कत है, या केन विलियमसन, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, केन विलियमसन की शक्ल देख रहे हो आप, देखो इतनी होमलेस शक्लें हैं उनकी कि जैसे तरस सा आ जाता है ना कि यार तुमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती, चलो तुम हमसे जीत लो यार। जैसे पाकिस्तान की टीम में बाबर और रिजवान का जब तक विकेट पे टिके हुए हैं, वो बैटिंग कर रहे हैं, तब तक मतलब दूसरी टीम को एडवांटेज रहता है। वही हाल वहां पे केन विलियमसन का है। आप उनको टिका के रखो, आप गेम में बने रहोगे। अब देखो, जिस रिश्ते के नाते आप हमें याद करते रहते हो, उस रिश्ते से मैंने बता दिया आपको कि ये आपके लिए प्रो टिप है, अगर आप इस पर काम करोगे शायद जीत जाओगे। लेकिन दिल बड़ा है ना, लेकिन बाकी बहुत कुछ बड़ा, बट मतलब हाँ, दिल, गुर्दे, फेफड़े, पॉइंट टेबल में हमारी रैंकिंग भी बढ़ी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन 4 गेम जीते हम लोग यार। आप तो यार मतलब हम ना हमारे केस में क्या होता था कि इंडिया जीतेगी तो इंडिया आ जाएगा, इंडिया ये गेम जीतेगी इंडिया सेमीफाइनल में आ जाएगा, इंडिया फाइनल आखिरी मैच जीतेगी तो टेबल जो है वो टॉप करेगी। मतलब हमारे स्टेक्स ये थे, आपके स्टेक्स क्या थे? अगर साउथ अफ्रीका हार जाएगा तो फिर हम लोग आ जाएंगे, अगर इंडिया जो है साउथ अफ्रीका को हरा देगा तो फिर हम जो है बच जाएंगे, थोड़ा सा हमें एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन जिम्बाब्वे के लिए तो आपने कुछ चाहा ही नहीं, जिम्बाब्वे 1 रन से आगे चला गया। आपको जिम्बाब्वे को देखो, आपको मैं बताता हूं जिम्बाब्वे को हराते कैसे हैं। आप ना एक अभी पीछे मैच गया इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, देखिए आप अगर क्लिपिंग देखो उसकी, क्लिपिंग मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास ऐप आप वो आती है, हमारे यहाँ पे इंडिया में होती है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, आपका मुझे पता नहीं वहां पे अवेलेबल है नहीं है, बाकी अगर है भी तो थोड़ा पैसा ज्यादा लग जाएगा। मैं कहूंगा खर्चो, बहुत महंगी है, मैं चाहूंगा आप खर्चो, पैसे खर्चो उस पे, देखो कैसे जिम्बाब्वे जैसी टीम को खेला जाता है, उसके साथ खेला जाता है, मतलब उनके जस्ट अभी कहेंगे तो फिर आप देख लो कि साउथ अफ्रीका टीम को कैसे हराया जाता है, वो मुझे समझ में। पर अगर आप भी साउथ अफ्रीका के पहले 5 ओवर मत देखना ये कहने में, क्योंकि वहां पर उन्होंने आपके साथ खेला कर दिया था। पर बहरहाल पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, और मैं क्यों चाहता हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको लगता है कि नहीं इंडियन फैंस को बड़ा दुख हो रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल, दुख नहीं हो रहा सर, हमें आपके होने ना होने से पहली बात तो फर्क नहीं पड़ता, घंटा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या एडिटर साहब को हमने वो दिया सर, SFX लगा, हमें ये वाला फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यूजीलैंड को हराते हो, फाइनल में पहुंचते हो, तो इंडिया को तो ये और बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के अलावा एक भी मैच ऐसा नहीं है नॉकआउट वाले उसमें जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया हो। यार एक तो इनके ना फैंस मुझे समझ में नहीं आते, मतलब 1996 का क्वार्टर फाइनल हो जहां पर वकारियों ने साहब के 2 ओवर में 40 रन मारे थे अजय जडेजा ने, और मैच खत्म कर दिया था। 99 में नॉकआउट में मुकाबला नहीं हुआ, हम जीते। 2003 में वो भी नॉकआउट नहीं था, पर फिर भी आपको याद ही है वो आज तक वो जो छक्का जो जा रहा है वो अभी भी ट्रेवल कर रहा है थर्ड मैन के ऊपर से, सचिन भाई। तो उसके बाद आप 2011 में सेमीफाइनल में हमसे खेले, आप वहां पर आ रहे, तो इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ पीएम साहब भी आए, हमारे पीएम साहब भी बैठे भाई, लेकर गए ना वहां से, ऐसे तालियां बज रही थी बाद में, मोहाली में आए थे, बोले कि यहीं से चले जाएंगे, भाई अमृतसर होते हुए इधर से निकाल पास पड़ता है ना, वहां से बॉर्डर पास पड़ता है, बस की टिकट हल्की सस्ती रहती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो नॉकआउट मैचेस में इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ जो रिकॉर्ड है, वो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडियन फैंस क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान ही फाइनल में पहुंचे, क्योंकि एक तो आपको फाइनल में हराने का मजा ही कुछ और है, खासतौर पर जब वर्ल्ड कप जैसी बात हो तो।